अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको खुद पे गुस्सा आता है तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। देखिए, गुस्से की बहुत सारी टाइप्स हैं और इसकी बहुत सारी रीजंस भी हो सकती हैं, तो हम किसी एक वीडियो में इस पूरे टॉपिक को कवर नहीं कर सकते, इसलिए हम आने वाली वीडियोस में उससे बात करते रहेंगे। लेकिन आज जो स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं वो हम ऐसे गुस्से पे बात कर रहे हैं जो हम अपने ऊपर करते हैं, जो हमें खुद पे गुस्सा आता है, और स्पेसिफिकली वो गुस्सा क्यों आता है, उसकी क्या रीजंस होती हैं। अच्छा देखिए, इसको समझने के लिए ना एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल है। सर अक्सर ये एग्जांपल देते होते हैं। वो कहते हैं कि मैला होने के लिए ना आपको कोई जतन नहीं करना पड़ता, कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती, लेकिन साफ़ सुथरा होने के लिए, उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए आपको कोशिश करनी पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम इस मौसम में बाहर जाते हैं तो डस्ट और पसीना आ जाता है और हम फ़ौरन से गंदे मंदे होकर घर आ जाते हैं, तो उसके लिए आपको कोई ज़्यादा एफ़र्ट नहीं करनी पड़ी। लेकिन अगर आपने अपने आप को साफ़ सुथरा करना है तो आपको दोबारा एफ़र्ट करनी पड़ेगी। कपड़े इस्त्री करोगे, आप पानी गर्म करोगे, शावर लोगे, तो एक एफ़र्ट पुट करोगे, एक एनर्जी यूज़ करोगे वो सब करने के लिए, ताकि आप साफ़ हो जाओ। यही सारा प्रोसेस ना आपके अंदर के लिए भी होता है। अगर आपके अंदर कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट आ गया है, कोई ऐसी चीज़ आ गई है जिसको आप ख़त्म करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी कोशिश करनी पड़ेगी उसको ख़त्म करने के लिए। हो सकता है उसको डेवलप करने के लिए आपको ज़्यादा कोशिश ना करनी पड़ी हो, जैसे कोई आपका कल्चर इस तरह का था, आपका एनवायरनमेंट ऐसा था, पेरेंटिंग ऐसी हुई कि आपके अंदर वो कोई ऐसी चीज़ आ गई, कोई ऐसी आदतें आ गई जिसको आप ख़त्म करना चाह रहे हैं। अब होता कुछ ऐसे है कि जब हम लोग अपने आप को उस मैली हालत में देखते हैं या उस प्रॉब्लम के साथ देखते हैं और हम ये देखते हैं कि हम उसको ख़त्म करने के लिए कोशिश नहीं कर रहे या वो चीज़ ख़त्म नहीं हो रही, तो हमें खुद पे गुस्सा आता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपका वेट बढ़ गया और आप चाहते हैं कि आपका वेट कम हो जाए, तो उसके लिए आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, आपको अपनी कोई डाइट प्लान वगैरह करना पड़ेगा। तो किसी भी वजह से अगर आप वो काम नहीं कर पाते हो तो वो प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हुई, वेट गेन वाली प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हुई। तो क्या हो रहा है कि वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है और उस एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को देख देख के आपको गुस्सा आ रहा है। यानी जब हम अपने अंदर कोई भी तब्दीली लाना चाह रहे होते हैं या अपने आसपास के माहौल में कोई तब्दीली लाना चाह रहे होते हैं, अपनी मर्जी का चेंज लाना चाह रहे होते हैं और वो नहीं आता, तो हमें गुस्सा आता है। और उस गुस्सा आने की जो मेन रीज़न होती है, वन ऑफ द मेन रीजंस इज़ दैट वी डोंट ट्राई। हम कोशिश नहीं करते और फिर वो गुस्सा इवन मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है। पहले तो वो सर्कमस्टांसेस क्रिएट होने पे गुस्सा आ रहा था, अब उन सर्कमस्टांसेस को ठीक करने के लिए जो कोशिश आप कर सकते हैं, आप वो कोशिश भी नहीं कर रहे और फिर वो कोशिश ना करने की वजह से गुस्सा आ रहा है। तो वो गुस्सा आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होता जाता है और दैट एंगर इज पर्टिकुलरली डायरेक्टेड टुवर्ड्स योरसेल्फ। इसके दो मुख्तलिफ पहलू हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि आप डिनायल में चले जाते हो, आप एक्सेप्ट ही नहीं करते आपके एंड पे कोई गलती है या आप कोई कोशिश नहीं कर पा रहे, आप इस चीज़ को मानते ही नहीं हो कि भाई आपका कोशिश करना बनता है और आप नहीं कर रहे। इस सूरत में भी आपका गुस्सा अपनी तरफ ही रहेगा। दूसरी सूरत ये भी हो जाती है कि आप एक्सेप्ट कर लेते हो, आपको पता होता है कि गलती कहीं ना कहीं आपकी है, और जब ये एहसास बहुत ज़्यादा होने लग जाता है तो ये चीज़ आपको गिल्ट में भी ले जाती होती है। हर दो सूरतों में आपका जो गुस्सा है दैट इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स योरसेल्फ। अब रिसर्च ये कहती है कि जब हमारा ये गुस्सा बढ़ने लग जाता है, दैट द एंगर दैट इज़ डायरेक्टेड टू आवरसेल्व्स, तो दिस कैन लीड यू टुवर्ड्स डिप्रेशन। अब ये पूरी स्टोरी सुनना बहुत आसान है, समझ लेना भी थोड़ा आसान है, लेकिन इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। आप अपनी ज़िंदगी में देख लें कि बहुत सारे ऐसे पहलू होते हैं और समटाइम्स हम रियलाइज़ भी नहीं कर पा रहे होते कि किस वजह से आपको खुद पे गुस्सा आ रहा है। लेकिन आई होप कि इस वीडियो की वजह से एटलीस्ट हमें ये समझने में आसानी हो जाएगी कि गुस्सा जो हम कर रहे हैं खुद पे, उसकी वजह ये है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी कोशिश है जो हमारे एंड पे हमें करना बनती है लेकिन हम नहीं कर पा रहे, और वो कोशिश ना करने की वजह से हम गुस्सा हो रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा कि ये एक पहलू है गुस्से का, इसकी बहुत सारी रीजंस हैं, बहुत सारी टाइप्स हैं। लेकिन अगर तो आप इस बात से रिलेट कर पा रहे हैं तो आई थिंक सोल्यूशन इज़ वेरी ऑब्वियस कि हमें वो कोशिश शुरू कर देनी चाहिए। लेकिन इफ़ यू थिंक कि आपका गुस्सा किसी और टाइप का है या दिस इज़ नॉट पर्टिकुलरली डायरेक्टेड टुवर्ड्स योरसेल्फ, या फिर आप इसको और तरह से महसूस करते हैं, तो कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। हम मज़ीद भी इस पर बात करेंगे, इसके डिफरेंट पहलुओं पे बात करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड। आप लोग बहुत खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।